क्या किसी मुर्दा इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है या नहीं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हर एक दौर में कई तरह के तरीके आजमाए गए हैं। जाहिर है जिस जगह इतने सारे मुर्दे होंगे वो कब्रिस्तान ही कहलाएगा। आज हम बात करेंगे चीन के एक ऐसे स्थान के बारे में जहां पर कई लाशें काफी समय से जिंदा होने की उम्मीद में हवा में तैर रही हैं। चीन के शिजियांग प्रांत के गाओजियांग इलाके में हजारों साल से यह कब्रिस्तान दुनिया भर में एक रहस्य बना हुआ है। पहाड़ पर एक तरकीब से लटकाए गए ये ताबूत हवा में झूलते हुए नजर आते हैं। आज के युग में हमारी दुनिया ने भले ही तरक्की कर ली हो, लेकिन हजारों साल पहले यह कब्रिस्तान कैसे बना था, यह सवाल आज भी लोगों को परेशान कर रखा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन ताबूतों में बंद शवों को छेड़ना उनके लिए भारी पड़ सकता है कि कुछ खास तरह की धार्मिक क्रिया के बाद उन्हें इसमें बंद किया गया है। कहा जाता है कि इन शवों को चीन के बो नामक जनजाति के लोगों ने दफनाया है और ये समुदाय चीन का सबसे पुराना आदिवासी कबीला है, जिनका मानना था कि शवों को हवा में लटकाने से उनका जिंदा होने की संभावना रहती है। तो कुछ लोगों का यह मानना था कि उन्हें लटकाने का मकसद ईश्वर से मिलने की इच्छा थी और मरने वाला खुद अपनी जगह इस कब्रिस्तान में तय करता था और उसके मरने के बाद उसे ताबूत में रखकर लटका दिया जाता था। लोगों का कहना है कि यह ताबूत यहाँ के राजा और उनके परिवारों के हैं। खास बात तो यह है कि यह ताबूत आम ताबूतों से एकदम अलग है, जिन्हें बनाने के बाद इन्हें गासे के कवर में ढक दिया गया। इन सभी ताबूतों को पहाड़ पर दो अलग अलग तरीकों से लटकाया गया है। कुछ को पहाड़ों पर लकड़ी के लट्ठों को गाड़ कर लटकाया गया है और कुछ को पहाड़ में उनके साइज जितना छेद करके रखा गया है। गाड़े गए लकड़ी के इन लट्ठों को देखकर ये समझ पाना बेहद ही मुश्किल है कि उस समय पत्थरों में आखिर छेद कैसे किए गए होंगे और उसके बाद इन सभी भारी भरकम लट्ठों को यहाँ तक कैसे पहुँचाया गया होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इन पहाड़ पर लटकता हुआ कब्रिस्तान उस समय के साइंस को बयां करता है, क्योंकि इन लट्ठों को ऊंचाई तक ले जाना और उन ताबूतों को साइज का पहाड़ पर छेद करना साइंस की बदौलत ही पॉसिबल है। अब सवाल उठता है कि इन्हें इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा। इतिहासकारों का पुरातत्व विभाग मानता है कि पहले पहाड़ के नीचे मिट्टी का ढेर खड़ा किया गया होगा, जिसके जरिए इन ताबूतों को पहाड़ तक पहुंचाया गया होगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें रस्सी की मदद से यहाँ तक पहुंचाया गया होगा। तो वही कुछ का मानना है कि जब इन ताबूतों को लाया गया होगा तब वहाँ एक नदी बहती होगी जिसका जलस्तर काफी ऊपर था और इन ताबूतों को कश्तियों के जरिए लाया गया होगा। लेकिन इन दावों को पूरी तरह से सही कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका सही जवाब तो वो समुदाय के लोग ही जानते हैं कि उनके पूर्वज ने कैसे और क्यों इस कब्रिस्तान को बनाया। और आज इस समुदाय का कोई भी सदस्य इस दुनिया में नहीं रहा। किसी समय चीन पर राज करने वाला यह समुदाय कहाँ गायब हो गए, यह भी एक रहस्य बनकर रह गया। इनमें से एक ताबूत को जांचने पर वो 400 साल पुराना निकला और वहीं कुछ ताबूत 1500 साल पुराना है, तो कुछ ताबूत 3000 साल पुराने, जिससे यह साबित होता है कि समुदाय के लोगों ने यहाँ पर काफी लंबे समय तक राज किया होगा और इन शवों को यहाँ दफनाने की प्रथा 1000 साल तक चलती रही और एक दिन अचानक सब कुछ नष्ट हो गया। वैज्ञानिक आज भी इन रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं कि आखिर इस समुदाय के साथ ऐसा क्या हुआ। क्या इन समुदाय पर किसी दूसरे समुदाय ने हमला किया होगा? लेकिन आज तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया और ये लटकता हुआ कब्रिस्तान आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।